सब ने ये जुमला कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, ज़ुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। मगर अगर किसी की ज़ुबान वाकई जादू करती हो तो ये एक ऐसी ही औरत की कहानी है जिसकी ज़ुबान में जादू था। कराची की एक पॉश सोसाइटी में एक ऐसा घर भी था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो घर ट्विंकल आंटी का था। 50 साला, बेहद खूबसूरत, ऊंची नाक, गोरी रंगत, नरम आंखें, लंबी गाउन पहने, बाल हमेशा खूबसूरत जूड़े में, देखने में धीमी, शरीफ और हमदर्द, मगर लगता कुछ था, दिखता कुछ था और मशहूर कुछ और था। मोहल्ले की औरतें सरगोशियाँ करती थीं। ट्विंकल की ज़ुबान काली है, वो जो कहती है वो हो जाता है। इसलिए वो औरतें एक दूसरे के घरों में जाती, पार्टियां करती, हंसती खेलती, लेकिन ट्विंकल आंटी हमेशा अकेली रह जाती। वो अपनी बालकनी में बैठकर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखती रहती। बच्चों की हंसी में उन्हें अपना बचपन दिखाई देता और शायद अपनी तन्हाई का इलाज भी। एक रोज़ ट्विंकल आंटी पार्क में गई, प्यार से बच्चों को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, आज मेरी सालगिरह है, आओ सब मेरे घर पार्टी करें। पार्टी का सुनते ही बच्चे खुशी से इनके पीछे चल पड़े। जो स्लाइड पर था, जो सीसो पर था, जो पकड़न पकड़ाई खेल रहा था, जो झूला झूल रहा था, सब दौड़ते हुए आंटी के साथ चल पड़े। ट्विंकल आंटी का घर बहुत खूबसूरत था और इनके नाम की तरह चमक रहा था। घर के बाग में तरह तरह के फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। ट्विंकल आंटी ने बच्चों से कहा, तुम सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, आज की दावत बहुत शानदार होने वाली है। ट्विंकल आंटी ने बच्चों को रंगीन गुब्बारे दिए। बच्चे नहायत ज़ौक़ शौक़ से गुब्बारे उड़ाने लगे। वो बहुत खुश थे कि एक बच्ची का गुब्बारा फट गया। वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। आंटी ट्विंकल घबराई हुई आई, खैर तो है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे दिखाओ। मेरा गुब्बारा फट गया है, वो रोते हुए चीख कर बोली। अच्छा तो बत्तख की तरह चिल्ला क्यों रही हो, आंटी ट्विंकल ने सख्ती से कहा। और फिर एक अजीब वाक़या हुआ। बच्ची बत्तख में तब्दील हो गई। उसने अपनी चोंच मज़ीद रोने के लिए खोली, मगर वो बत्तख की तरह काएं काएं करके रह गई। एक और बच्ची आंटी के पास आई और कहा, आंटी आपने मेरा खूबसूरत ड्रेस देखा है, ये मेरी खाला ने मुझे तोहफे में दिया है। उसने चारों तरफ घूमकर अपना फ्रॉक आंटी को दिखाया। आंटी बोली, तुम तो मोर की तरह मगरूर हो। इसके साथ ही बच्ची एक मोर में तब्दील हो गई। सब बच्चे कुछ घबरा गए। आओ बच्चों चाय पी लो, आंटी ने कहा और सब बच्चे अंदर भागे। मेज़ पर बच्चों की पसंद की हर चीज़ थी, केक, पिज़्ज़ा, बिस्किट, बर्गर, समोसे, सैंडविच, चॉकलेट। बच्चे खुशी से बैठ गए। एक बच्चा बहुत लालची था। वो अपनी प्लेट में चीज़ें ऐसे भरने लगा जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है। तुम तो बकरे की तरह लालची हो, सब कुछ चर जाते हो, आंटी ने कहा और साथ ही वो बच्चा बकरा बन गया। अब कुर्सी पर एक बकरा बैठा था। सब बच्चे हंसने लगे। एक बच्चा खाली प्लेट लिए बैठा था। क्या बात है बेटा, तुम कुछ खा नहीं रहे हो, आंटी ने पूछा। मुझे किसी ने प्लेट में डालकर नहीं दिया, सब अपने खाने में मसरूफ़ हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, वो रोने लगा। आंटी ने कहा, खुद क्यों नहीं खाते, तुम तो बिल्कुल गधे हो। और बच्चा एक नन्हा सुरमई गधा बन गया। दूसरे बच्चे हंसने लगे। एक बच्चा इधर उधर उछल रहा था। आंटी ने कहा, तुम क्यों बंदर की तरह उछल रहे हो, और वो फौरन बंदर बन गया। बच्चों के कह कहे गूंज उठे। बहुत खूब, मेरा घर तो चिड़ियाघर में तब्दील होता नजर आ रहा है। अब तुम सब बाग में जाकर लंगड़ी चार खेलो, जब तक मैं चाय के बर्तन धो लेती हूँ। सब बच्चे बाग में जाकर खेलने लगे। कुछ देर बाद बच्चे लड़ाई करने लगे। तुम चीटिंग कर रही हो, मैं चीटिंग नहीं कर रही, तुम बेईमानी कर रही हो, तुम बड़े ईमानदार हो, मेरी फ्रॉक पकड़कर मत खींचो, तुम इसे फाड़ दोगे। एक बच्चे ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया और वो सब
चीख चीख कर लड़ रहे थे और मारपीट में मसरूफ़ थे। आंटी दौड़ती हुई बाहर आईं और गुस्से से बोली, क्या ये बच्चे 10 मिनट बगैर लड़े और चिल्लाए नहीं खेल सकते? कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो, कुछ तो शर्म करो। इनके कहते ही सब लड़ने वाले बच्चे कुत्ते और बिल्लियां बन गए। म्याऊं म्याऊं और भौ भौ की आवाज़ ने आसमान सर पर उठा लिया। आंटी ने कहा, मैं बच्चों की दावत करना चाहती थी, ना कि जू मीटिंग। बेहतर है कि तुम सब लोग अपने घर को जाओ। जिस बच्चे ने भी दिल में जानवरों जैसी हरकतों से तौबा कर ली, वो घर जाते तक इंसान बन जाएगा। लिहाजा सब बच्चे गमगीन से अपने घरों की तरफ रवाना हुए कि इनके घर वाले इन्हें इस होलिये में देखकर क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे अपने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, वो दोबारा बच्चों और बच्चियों में तब्दील हो गए। घर पर वालिदैन ने बच्चों के बिहेवियर में नुमायां तब्दीली देखी। हर बच्चा इस रात बदल गया था। बदतमीजी छोड़ दी, लड़ाई छोड़ दी, झूठ बोलना, ताकत दिखाना, सब छोड़ दिया। अगले दिन जैसे ही आंटी अपनी बालकनी में आई, नीचे पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो गए। एक बच्चे ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज़ में कहा, आंटी, हम सब अच्छे बच्चे बन गए हैं, आप दोबारा पार्टी करें। ट्विंकल आंटी हंस दी और प्यार से कहा, पार्टी तो अब अगले साल मेरी सालगिरह पर होगी। ये सुनकर सब बच्चों ने नारा लगाया, आंटी तुम जियो हजारों साल और हम खाएं पार्टी हर साल। पूरा मोहल्ला बच्चों की हंसी से गूंज उठा।